नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आज हम सभी को जो कुछ संस्कृत एक अक्षर भी नहीं जानता उसके लिए भी एक पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रचनानुवाद कौमुदी। रचनानुवाद कौमुदी यह जैसे हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं अनुवाद के लिए, इसी तरह ये जो हम हिंदी बोलते हैं इन सभी के अनुवाद के लिए संस्कृत में अनुवाद कैसे हो, इस चीज़ के बारे में सिस्टम से और या कहें हम एक रूप से धीरे धीरे कैसे बालक को बोध कराया जाए उसके विषय में, उसकी जो पद्धति है उसको बताएंगे। इसमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग जो नियम बताया जाए उसको एकदम से गांठ बांध के याद कर लेना। नियम को क्या करना है, याद कर लेना है। नियम सबसे पहले बार बार मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो नियम बताया जाए उनको याद कर लीजिएगा। भले ही हिंदी का आपको संस्कृत ना आए एक बार चलेगा, लेकिन नियम नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए, जानने योग्य बात, अनुवाद में हमें क्या क्या जानना चाहिए। संस्कृत में हमेशा 3 लिंग होते हैं, ठीक। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, ठीक। 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। ये हमें जानना चाहिए और सभी को इतना तो थोड़ा याद ही रहे। और हाँ, इसमें सबसे पहले 7 विभक्ति के रूप, 3 पुरुषों के रूप भी याद होना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि इतने सारे शब्द रूप हैं, इतने सारे धातु रूप हैं, हम इनको याद कितना रट्टा मारेंगे, ये नहीं होता है और लोग भाग जाते हैं। तो घबराना नहीं है, आपको YouTube में ही देखना है, इसी में हमारी वीडियो पड़ी हुई हैं, अभी शब्द रूप की भी बना देंगे। तो भवती इत्यादि जो धातुओं की सिद्धि होती है, एक बार सिद्धि आप कर लीजिए, कौन सा सूत्र लग के क्या होता है। इसके बाद वैसी धातुओं का जितनी भी आएंगी आप एकदम आँख बंद करके बता देंगे कि इस धातु का ये रूप चलेगा और सुना देंगे, तीनों वचन में, तीनों रूप, तीनों लिंगों में, तीनों पुरुषों में, सॉरी। इसी तरह आपका होता क्या है, शब्द रूप भी ऐसे ही होते हैं। शब्द रूप क्या होते हैं, उनका भी नियम है, बस थोड़ा सा एक बार आप सूत्र से सिद्धि कर लिए। जैसे राम शब्द सिद्धि कर लिए तो अकारांत जितने भी राम, मोहन, श्याम, नाम, सबको याद नहीं करना है, एक को सिद्ध करना है, उसको भी याद नहीं करना है। हम याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि राम शब्द को याद करना है, आपको कदापि याद नहीं करना है राम शब्द को। करना है क्या है, एक बार सूत्र नियम के साथ उसको क्या कर देना, सिद्ध कर लेना, बस। उसके बाद देखिए भैया, आप एकदम से इतना जल्दी, इतना सरल किसी भी रूप का आप व्याख्यान कर सकते हैं, तुरंत रूप सुना सकते हैं किसी को भी। तो ये 2 पद्धतियां आपको बहुत लाभदायक होंगी। अगर नहीं करना चाहते तो हम रूप बताते ही जाएंगे। और एक चीज़ और, थोड़ा सा शब्दकोश, आपको शब्दकोश भी तैयार करते जाना है। अव्यय होते हैं, अव्यय और सर्वनाम, इनको सर्वनाम की भी सिद्धि करने के रूप हैं। सर्वनाम को भी तैयार नहीं करना, उनको भी सिद्ध किया जाता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, याद करना है। जितना बताएं उतना याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना, सिर्फ नियम याद करना है। आज प्रथम पाठ हम आरंभ कर रहे हैं, इसमें कुछ बता रहे हैं कि जैसे वह के लिए साह यानी वह होता है, तौ अर्थात वे दोनों होते हैं, ते अर्थात वे सब होते हैं। तो साह एक वचन होता है, तौ द्विवचन होता है, ते बहुवचन होता है, 3 वचन होते हैं। अब ये क्या है, शब्द रूप हैं, तो शब्द होने के कारण इनका 7 विभक्तियों में रूप चलेगा सर्वनाम का, ठीक। तो इनको आपको याद कर लेना, साह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते अर्थात वे सब, कहा इसी तरह कहा कौन, ठीक। और कहा कौन होता है ये याद कर लेना है आपको। इसके बाद आपको धातु रूप आते हैं, तीनों पुरुष में धातु। देखिए वहाँ पर हम सिद्ध कराए, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण कर देते हैं। जैसे प्रथम पुरुष की धातुएं बनाना है तो एक प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो एक वचन के आपको जो धातु है, जैसे पठ धातु है, तो एक पठ के साथ आपको अति ही जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, अति।
पठ प्लस अति बराबर पठति। द्विवचन का है तो अतः जोड़ देना, पठ प्लस अतः बराबर पठतः। बहुवचन का है तो अंति जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, पठन्ति। अब यह अंति कैसे हो गया, अतः कैसे हो गया और अति कैसे हो गया, इसको जानने के लिए आप कहाँ थोड़ा सा हमारे भवादिगण के देख लीजिएगा, आपको तुरंत आ जाएगा समझ में। ठीक है, इसको तो अब बता ही, जैसे मान लीजिए भू है, भू में तो ऊ है, इसमें कैसे हम जोड़ेंगे, तो भू को आपको क्या समझना है, भव, हलंत भव। ठीक, क्योंकि भू अति रहता, गुण वगैरह हो गया, भव बनता, तो आप यहाँ से जोड़िएगा भव, भू धातु के भव, भवती, भव अति जोड़ेंगे भवती, भवतः, भवन्ति। ठीक, अब इसके बाद इसके नियम हैं। सबसे पहला नियम आपको याद करना है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। क्या भैया, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। देखिए, जो धातु होता है ना, उसका तीनों लिंगों में रूप एक समान होता है, लेकिन शब्द का तीनों लिंगों में बदल जाता है। जैसे सह मीन्स वह होता है, सह यानी पुल्लिंग होता है, सा वह के लिए स्त्री का क्या होगा, सा, और नपुंसक का क्या होगा, तत्, एतत् इत्यादि। तो इधर आप देखेंगे शब्द रूप में उनका बदल गया, लेकिन धातु कभी नहीं बदलेगी। धातु का चाहे कोई भी लिंग हो, हमेशा वह तीनों लिंगों में उसका रूप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो चलता है वही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो वही कह रहा है ये कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, पहला नियम। जैसे इसके कहने का तात्पर्य है, अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, क्योंकि मैंने बताया ये कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये समझे आप। जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। मान लीजिए राम है, राम जाता है, जाता है तो कर्ता कौन है, राम, जाना क्या है, क्रिया। तो राम को देखना एक वचन है या बहुवचन है, तो हमें पता चला एक वचन है। प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष देखिए, जहाँ त्वम शब्द का प्रयोग होता है वही मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ मैं शब्द का प्रयोग होता है वही उत्तम पुरुष होता है। इसके अलावा जितना भी होता है वह सब क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। तो यहाँ पर ना त्वम है ना मैं है, अर्थात वह है, तो ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। तो कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की होगी। तो जैसे राम जाता था ना, तो रामः जाता गच्छति, द्विवचन अगर होता, रामौ गच्छतः, बहुवचन रामाः गच्छन्ति। अब मान लो फिर कहा तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। यानी मान लो अभी राम में आप कहें जैसे सीता आ गई तो स्त्रीलिंग आ गई, तो सीता गच्छति ही होगा, धातु गच्छति ही चलेगी। धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कर्ता में हो गया, लिंग में परिवर्तन हो गया। तो लिंग में परिवर्तन होने से धातु में परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अर्थात सीता गच्छति इत्यादि रूप बनते हैं। फिर अब यहाँ पर एक चीज़, अब ये जो कारक का नियम है, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। क्या, हमेशा याद करिए, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कोई रूप बनाते हैं हम, बालक विद्यालय जाता है, जैसे एक प्रयोग क्या लिए, बालक विद्यालय जाता है। सबसे पहले आप कर्ता क्या है इसमें, बालक, क्रिया क्या है, जाना, और कर्म क्या है, विद्यालय। इसका नियम ये होता है, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ठीक, एक अभी सामान्य नियम क्या चलता है, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। नियम याद रखिएगा, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। अब कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। बालक एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। ठीक, और
बालक क्रिया भी एक वचन की होगी, ये तो बता दिया, लेकिन कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, यह जानने के लिए वो नियम बताया गया है। कर्ता में हमेशा प्रथमा, कर्म में हमेशा द्वितीया होगी। तो कर्ता बालक है तो बालकः हो जाएगा, और कर्म विद्यालय है तो विद्यालयम हो जाएगा। बालक विद्यालयम जाता है गच्छति, बालकः विद्यालयम गच्छति। ठीक, इतना समझ में आया? तो आज आपके लिए इतना है, पूरा लिख के रखिएगा, फिर और कल चलेगा। कल आपको, और हाँ कुछ धातुएं हैं जैसे गम, हस और भू, पठ, लिख, इनका एक वचन आपको बनाना है, प्रथम पुरुष एक वचन बनाना है। ठीक, ये आपका होमवर्क है।